हाँ, वो अकबर साहब से तो ज्यादा मोहब्बत है, मेरे से ज्यादा हैंडसम है ना। उन्होंने घर में जिसके सिंबल नहीं है उन्होंने खा लिया, यही सिंबल दिख रहा तो क्या करेंगे। घर में सिंबल रहा तो रहता ना, अब घर में सिंबल नहीं है तो उन्हें पतंग के पीछे पड़े हुए। अब क्या मैं क्या बोलूं आपका क्या जवाब दे सकता हूं मैं। अरे क्या बात है, कल बोलेंगे नहीं वो कमल का फूल वो ऐसा है वहां पे वो निकाल दो। कल बोलेंगे नहीं हाथ है, हाथ मिलाए तो ऐसा दिखता। कल बोलेंगे गाड़ी है, वो गाड़ी निकाल दो पब्लिक जाती उसमें। परसों आप बोलेंगे नहीं नहीं वो किसान जो है खेती करता उसका सिंबल निकाल दो। अभी अजीब है। वो बोलेगा नहीं मशाल से आग लग जाती वो निकाल दो। एक सिंबल है ना, पार्टी का शनाख्त है और हम एक रिकॉग्नाइज पार्टी है, हमारा सिंबल है। आपको सिंबल पसंद नहीं आया, जो पसंद है आप दबा दो जाके। ये आपके पास सिंबल नहीं है तो मैं क्या करूं। रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता, नाम रख लो राजा तो राजा नहीं बनता उन्हें। इतना याद रख लो आप लोग, आप कुछ भी नाम रख लो उसको, गुलाब जामुन नाम रख लो, रसमलाई बोल दो, कुछ भी। बाज़ वक्त 12-12, 13-13 शादी रहते और माशाल्लाह से हैदराबाद में क्या है, दूल्हे मियाँ जो है 10:30 बजे आते। मेरे को कभी सोचता हूं मैं कि इन्हें 10:30 बजे आए तो घर को जाके दुल्हन का चेहरा कब देखता हूँ इन्हें। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को बाज़ वक्त तो जो अहम लोग रहते 11:30 बजे बुलाते। अरे मैं पूछता हूँ यहाँ 11:30 बजे रात को क्या है बाबा, तुम घर कब जाएंगे। अरे चले आते। तो ये काम करना पड़ता, काम कर रहे हमारी पार्टी के तमाम लोग, जिम्मेदार लोग काम कर रहे, मेहनत कर रहे। इलेक्शन देखिए, मैं क्या एनजीओ हूं, एक पेपर पढ़ के वो ऐसा हुआ था, मैं पॉलिटिकल पार्टी का है, हम जिम्मेदार है। अब नु बिहार से क्यों आए, क्यों आए बिहार से, उनको बुलाए आदिल को, कोर्ट में केस आ रहे थे, दिल्ली में थे, मेरा तुम निकल के आओ। आए उन्होंने पिछले 15 दिन से महाराष्ट्र में फिर रहे। तो पार्टी का काम है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है, हमारा ओढ़ना बिछोना पार्टी के लिए काम करना है। अब पार्टी का काम इलेक्शन में भी होता है, इलेक्शन ले रहा तो जनता का काम में मसरूफ रहते। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट को ये देखना है और पुलिस के जो बड़े बड़े जिम्मेदार है उनको देखना है कि हैदराबाद में रात में गड़बड़ क्यों हो रही। पिछले आप 3-4 साल के इंस्टेंसेस और इंसिडेंट्स निकाल के देख लो, ये रात में क्यों हो रहा भैया, ये इस पे फॉलो अप करना। और मैं एक जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जो पुलिस का जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो बिल्कुल कमजोर है हैदराबाद में। इनको मालूम ही नहीं हो रहा क्या हो रहा। और चौथी बात यह है कि इनके जो सो कॉल्ड पीस कमेटी के मेंबर हैं वो बेचारे तो खाली उर्दू की शेर शायरी में बल्कि फुलकार बना के बढ़िया थे खामोश, वो खाली तस्वीर कराना वही चल रहा। तो ये इस पर गौर करना जरूरी है। ये कम्युनल फोर्सेस को मौका नहीं देना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि हैदराबाद एक ब्रांड है, सिर्फ तेलंगाना के लिए, पूरे देश के लिए, और एक इकोनॉमिक हब बनते जा रहा है। अब ये सरकार फ्यूचर सिटी को प्रमोट कर रही है, ये इंसिडेंट्स क्यों होना, फिर नहीं होना चाहिए। तो इनको सोचना चाहिए, गहराई से डीपली सोचना चाहिए। 70 to 80% incidents have happened in not in broad daylight. आप देख लो रात में हो रहे पूरे, it is happening in the night. So of course there is room for improvement. Of course there is something which the police or the intelligence department police is not able to catch. That is where they should strengthen themselves. And time and again I have been consistently telling, whether it was TRS government or now the Congress government, see, law and order is not a political issue for me. It is an issue which concerns the safety of a common man. What happened when that incident happened 2-3 days ago? Lathi charge happened and many innocent people got hit by the police lathi. People were going into marriage. They don't know they were crossing that road. So there has to be some system must be created or strengthened so that these incidents do not erupt. And the best policing is that you should prevent such sort of incidents. It's not like looking for a needle in a haystack. But these are all areas which you know for a fact historically, that area had suffered a lot. And it really hurts me that I have worked with the Pardi community and continue to work with them. And पारदीवाड़े की एक हिस्टोरिकल जगह भी आप लोगों को नहीं मालूम शायद, वहां पर एक बेंच है, आप जाओ, जहां पर पंडित नेहरू बैठे थे आके, खतरा नजर आ रहा, उनका जो बर्फ पिघल रहा ना,
वो आइस क्रूड का गोले का किस्सा मालूम ना आपको?